दोस्तों आज के इस वीडियो में एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच को फिट करने जा रहा हूँ। ये 10 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट और स्विच है। जब भी हमें कोई हैवी लोड का काम करना पड़ता है तो फिर हम इस स्विच का उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि आपको आयरन कंटिन्यू करना है, फ्रिज के लिए, मिक्सर मशीन के लिए, या फिर आप इंडक्शन चूल्हा वगैरह यूज करते हो तो उसके लिए भी इसका उपयोग करना ही सही रहता है। क्योंकि जब हम 5 एम्पियर का स्विच को यूज करते हैं और 5 पिन सॉकेट को यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा थोड़ा करके हीट होता है और तुरंत तो नहीं, बट 1-2 महीना में वो ख़राब हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप सीधे 10 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर से ज़्यादा का स्विच और 5 पिन सॉकेट का उपयोग करो। तो आइए जानते हैं कि ये भीतर से कैसा होता है। जैसा कि आपने 5 पिन सॉकेट देखा होगा दोस्तों, साधारण वाला बहुत ही पीछे से हल्का होता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही हैवी होती है पीछे से इसके पीछे जो है चीनी मिट्टी का प्लेट लगा के स्विचिंग कराया जाता है ताकि हैवी लोड होने पर वो गर्म होने की स्थिति में जले नहीं और अच्छा सर्विस दे और लंबा चले। क्योंकि अगर आप छोटा वाला 5 पिन सॉकेट यूज करते हो, ये देखो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने से भी लग रहा होगा। जब हम लोग छोटा वाला स्विच यूज करते हैं तो होता क्या है कि अगर हम कोई नया सामान खरीद के लाएं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर आप खरीद के लाए हो, तो उसका प्लग जल जाएगा। क्योंकि 5 पिन सॉकेट यदि गर्म होगी तो प्लग भी गर्म होगा। और वैसी स्थिति में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप उसका प्लग चेंज करोगे तो कंपनी बोलेगी कि भाई अपने तो इसका कंपोनेंट में चेंजेस किए हैं, इसलिए मैं गारंटी नहीं दूंगा शायद। बट अगर आप अच्छा 5 पिन सॉकेट यूज करोगे तो आपका प्लग भी बचेगा, 5 पिन अगर उसमें टॉप लगा हुआ है तो वो भी बचेगा। ये इसका 5 पिन सॉकेट का पीछे का जो पॉइंट है, इसके पीछे आपको दो ही पॉइंट दिखेंगे दोस्तों। कई बार होता है कि हम लोग बिना जानकारी के स्विच में ही प्लस माइनस सीधे दे देते हैं और वैसी स्थिति में एक बड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो आपको आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कनेक्शन इसका कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इसमें एल और एन देख लेना है। यहाँ पे एल और एन, एल फॉर लाइन और एन फॉर निगेटिव। तो आपको एल वाला में ही लाइन देना है, यानी पॉजिटिव करंट देना है। कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में या फिर अपने घर में कि जब हम लोग एलईडी बल्ब को ऑफ कर देते हैं फिर भी हल्का हल्का जलता रहता है। ये देखो एल और एन लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हम लोग एलईडी बल्ब को स्विच ऑफ कर देते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा जलता आता है। इसका कारण यही है दोस्तों कि हम लोग जो स्विचिंग करते हैं, यानी उसका पॉजिटिव नहीं काट के माइनस को ही कट करते हैं स्विच के द्वारा। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि पॉजिटिव बल्ब में जाते रहता है और हवा से थोड़ा बहुत निगेटिविटी, हवा से थोड़ा बहुत जो निगेटिव होता है, निगेटिविटी मैंने कहा बट वैसा नहीं है, जो हवा से थोड़ा बहुत निगेटिव जो है, जैसे कि हवा में नमी वगैरह रहती है तो वो थोड़ा थोड़ा निगेटिव खींच के हल्का हल्का अपने आप को जला लेता है वो बल्ब। इसलिए आपको हमेशा स्विचिंग करना है पॉजिटिव वायर को। ये देखो एल वाले में हमने एक छोटा सा तार डाला। आपको भी इसी तरह का 1/2 mm का डीसी वायर ले लेना है और यहाँ से आपको फिर नीचे वाला पॉइंट में, यानी स्विच के नीचे वाला में, बहुत बार होता है कि लोग ऊपर वाला में ही डाल देते हैं, वो भी गलत नहीं है बट आपको डालना नहीं चाहिए। ऑफिस मतलब इलेक्ट्रिकल्स की भाषा में वो गलत होगा। और ये देखो यहाँ से हमने डाल दिया। अब जो 2 पॉइंट बच रहे हैं एक स्विच में और 5 पिन, एक जो 5 पिन में बच रहा है, यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे और यहाँ पे निगेटिव देंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ऐसा ना हो कि स्विच में ही आप प्लस माइनस दे दो और जैसे ही ऑन करो वैसे ही एक बड़ा शॉर्ट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे निगेटिव देना है। प्लस माइनस आप चेक करें ना वायर में, और निगेटिव वाला वायर वहाँ दे देना और स्विच में प्लस वाला दे देना। और हम लोग यहाँ पे एक छेद डालेंगे और फिर हमें कनेक्ट करके इसे दीवार में ठोक देना है। और जहाँ पे भी हम इसका उपयोग करना चाहते हैं वहाँ पे इसे दीवार में कनेक्ट ठोक देंगे और फिर ये बोर्ड को लगाएंगे और फिर उपयोग करेंगे। और लंबे समय तक उपयोग होगा, सालों साल ये फिर ख़राब नहीं होगा। क्योंकि पैसा आपको एक बार इसमें ज़्यादा लगेगा बट ये लंबे समय तक चलता है। इवन आप एक बार लगा लो तो 4-5 साल 10 साल तक चलता रहेगा। बट आपको ध्यान देना है कि जो भी आप कनेक्शन करो उसका जो नट बोल्ट ऊपर का देख रहे हो उसे पूरा टाइट कर देना। क्योंकि लूज कॉन्टैक्ट अगर रहा तो कितना भी हैवी स्विच लगा लो वो ख़राब होगा ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
दोस्तों में भी शेयर करो हमारे इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।